जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। आज मैं पुनः उपस्थित हूं अपने चैनल पूज्य राहुल जी महाराज के ऑफिशियल चैनल पे। प्रतिदिन हम लोग इस चैनल पे ग्रह से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित देख रहे हैं, परंतु आज इस चैनल पे हम लोग कुछ धर्म से जुड़ी, कुछ रामचरितमानस से जुड़ी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रामचरितमानस को अपने लेते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में क्या है और कौन सा कांड सबसे अच्छा कांड है। हा? कौन सा कांड सबसे अच्छा कांड है? हम लोग रामचरितमानस को लेते हैं। हम लोग रामचरितमानस को लेते हैं। तो हमारे पास ये है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। इसके पीछे आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ सबसे ऊपर श्री, उसके बाद से राम, उसके बाद चरित्र, उसके बाद से मानस। मानस मतलब होता क्या है, और श्री मतलब होता क्या है, और चरित्र मतलब होता क्या है। सभी लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा, इस ग्रंथ को सभी लोगों ने लिखा। सभी लोगों ने रामायण के नाम से लिखा, परंतु तुलसी बाबा ने इसे रामायण नहीं, इसे रामचरितमानस लिखा। इस ग्रंथ को रामचरितमानस लिखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रामायण नहीं नाम डालूंगा, मैं इस ग्रंथ को रामचरितमानस, मानस मतलब होता है मन, मानस मतलब मन, और जो अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर दे, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और इसमें तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तराकांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। हाँ? लेकिन सबसे अच्छा यदि कोई कांड है तो वह है सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। जानते हैं क्यों उसको सुंदर कांड कहा जाता है? आज मैं आपको बताता हूं उस कांड को सुंदर कांड क्यों कहा जाता है। पंचम सोपन में यह कांड आता है। यह जो कांड है पंचम सोपन में, इसमें बाबा ने 3 श्लोक के लिखे। अतुलित बलधामम हेम शैला धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामगरण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्यजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात्यजातम नमामि। यह तीसरा लास्ट श्लोक है। यही 3 श्लोक सुंदरकांड में है सबसे अच्छा। और इस कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? इसी कांड में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा। इसी कांड में
माता सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा और इसी कांड में माता सीता का पता लगा और इसी कांड में, सुंदर कांड में ही बाली का वध करके सुग्रीव जी को राज मिला और इसी कांड में रावण का लंका भी जला। लंका जलने का तैयारी इस कांड में हुई और इसी कांड में सर्वप्रथम भगवान की चर्चा हुई सुंदर नामक पर्वत पे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ गया। जिस समय बाली को मार करके भगवान ने, बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव जी को राज दिए, उस समय भगवान ने कहा मैंने आपका कार्य कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप मेरा कार्य यथाशीघ्र करें, क्योंकि चतुर्मास में करने जा रहा हूं और इस 4 महीने के अंदर ही होना चाहिए। सुग्रीव जी ने सभी कपियों को भेज दिया, सभी कपियों को भेज दिया कि आप जाओ और 1 महीना के अंदर पता लगाकर आना है। सभी कपियों को भेज करके 1 महीना के अंदर आपको पता लगा करके ही आना है, और यदि पता लगाकर नहीं आए तो आपको मिल जाएगा मृत्युदंड, क्योंकि भय बिना हो या न प्रीत, बिना भय से प्रीत नहीं होती। इधर अपनी सारी सेनाओं को भी भेज दिया, सभी लोग जा रहे थे वन में। जाते जाते उस सामने जा करके समुद्र के तट पे बैठा, सुंदर नामक पर्वत के पास समुद्र थे, वहां पे जाके सभी लोगों ने बैठा। वहां पे बैठने के बाद सभी लोगों ने सोचा मन ही मन कि कैसे हम लोग पता लगाएं, कैसे जाएं हम लोग, मैया सीता का पता कैसे लगाएं। और हनुमान जी साइड में बैठ करके वहीं पे भगवान का संकीर्तन कर रहे थे कि राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 जय राम। हनुमान जी वही साइड में बैठकर सभी लोग से थोड़ी सी दूरी पे संकीर्तन कर रहे थे। और सुंदर कांड में एक दोहा आता है, बहुत अच्छा दोहा आता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदर कांड में बहुत सुंदर एक दोहा आता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वह कौन सा जामवंत जी का वचन था? जामवंत जी का वह कौन सा वचन था जो हनुमान जी के हृदय पे लग गया, उनको हनुमान जी को पसंद आ गया वह वचन? हाँ, जानते हैं वो कौन सा वचन था? क्योंकि सभी लोगों ने वहां पे बैठ के विचार कर रहा था कि हम लोग माता सीता का पता कैसे लगाएं। उसी समय जटायु जी महाराज का भाई वहां पे आया और एक बार उसके मन में यह हुआ कि हम सबसे ऊपर जा सकते हैं, और वो उड़ते उड़ते सूर्य के पास जा रहा था तो उसकी आंखें जल गई। जैसे ही पंख जला वो धरातल पे आ गिरा और उसने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ। तब वो भगवान ने उन्हें वर दिया कि मैं त्रेता युग में आऊंगा और आप मेरी ही पत्नी की वजह से आपके भाई का संहार होगा। और उस समय जब मेरी पत्नी की खोज में सारी कपि जामवंत जी जाएंगे और जब उनसे आपका मिलाप होगा तो आपका पंख निकल जाएगा।
और यदि सबसे ज्यादा दूरी तक देखने वाला कोई पंछी है तो वो है गिद्धराज। वह है गिद्धराज। जामवंत जी सभी लोगों ने बैठ के विचार ही कर रहा था, तब तक वह देखा और कहा, ओ आज तो वर्षों का भूख मुझे मिट जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा और हमारे समीप बंदर भालू आ गए हैं, सबको खा करके मैं आज भूख मिटाऊंगा। तब तक जामवंत जी बोले, अरे ये कैसा गिद्ध है? एक गिद्ध था जो भगवान की सेवा के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दिया, और यह दूसरा गिद्ध है जो कह रहा है कि भगवान के कार्य के लिए हम लोग निकले हैं, इन सबको खा के मैं अपना पेट भरूंगा। जब इतना वह गिद्ध सुना तो तुरंत आ करके कहा कि आप कौन हैं? सभी लोगों ने बताया, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, भगवान के कार्य के लिए हम लोग निकले हैं। इतना जैसे ही सुना तो उसकी पंख निकल गई, उसकी पंख निकल गई और वो पैर पकड़ के रोना प्रारंभ कर दिया। जामवंत जी कहा, ठीक है आपका पंख आ गया, परंतु हमने सुन रखा है कि सबसे ज्यादा दूरी तक आप लोगों को दिखता है, तो जरा देख के बताइए कि माता सीता हैं कहां? वह गिद्धराज बोले कि मैं तो सब देख रहा हूं कि माता सीता कहां है, मैं सब देख रहा हूं कि माता सीता कहां है। यहां से 100 योजन दूरी पर लंका है, उसी अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई। अब 100 योजन मतलब होता है एक योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन में 1200 किलोमीटर हो गया। 100 योजन में 1200 किलोमीटर होता है। अब उनके पास जाएगा कौन? तो जो 100 योजन पार कर ले ये चला जाएगा। अब इतना कह के तो वह गिद्धराज चले गए। अब जामवंत जी कहने लगे कि 100 योजन जाएगा कौन? सबने मुंह लड़का के बैठा हुआ था, कौन जाएगा 1200 किलोमीटर छलांग लगाने? जामवंत जी कहा कि जब मैं युवा था तो भगवान वामन अवतार में आए थे और बलि का जब मोक्ष प्रदान किए उस समय वामन अवतार को बढ़ाए थे, तो उनके शरीर को मैं 7 मिनट में 7 सेकंड में, क्षमा चाहते 7 सेकंड में 7 बार परिक्रमा की थी पूरे ब्रह्मांड को। समझिए, तो आप लोग इतने बड़े हैं, युवा हैं, और आप लोग नहीं जा सकते। तब तक किसी ने उसमें कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, 10 योजन। अब जामवंत का वाह बहुत सुंदर, कोई और हो तो बताओ। पहले दूसरे ने कहा हम 20 योजन चले जाएंगे, वाह 20 योजन हम लोग पहुंच गए। तब तक किसी ने कहा कि नहीं हम तो 50 हो गए, वाह बस आधा रास्ते में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तब तक किसी ने कहा कि हम 70 योजन चले जाएंगे, बस पहुंचने ही वाले हैं अब हम लोग। तब तक किसी ने कहा कि हम तो 90 योजन चले जाएंगे, अभी भी 10 योजन बाकी। कहा कि 90 योजन से नहीं होगा, हमें पूरा 100 योजन जाना है, क्योंकि 90 योजन भी जो जाएगा वो डूब जाएगा समुद्र में। उस समय अंगद जी ने कहा देखिए हम तो 100 योजन चले जाएंगे, हम 100 योजन चले जाएंगे, लेकिन उधर से वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम और अक्षय कुमार जो है रावण का पुत्र एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, और गुरु माता ने हमें श्राप दे दिया तुम्हारा वध यह कर देगा, इसलिए मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो कहा फिर आपसे बात ही करना व्यर्थ है, जब जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे तो जाने से मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि वापस आके भगवान को ये खबर भी तो देना है ना। तब सबने कहा यह कार्य सिर्फ पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं। कहाँ है? जाके सभी लोगों ने देखा, करे हनुमान जी तो बैठ के राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 श्री राम बैठ के संकीर्तन कर रहे हैं।
सभी ने कहा कि हे बजरंगबली, आप पवन पुत्र हैं, आप यहाँ पे संकीर्तन करने नहीं आए हैं, आप तो भगवान के कार्य के लिए आए हैं। फिर भी हनुमान जी को कोई पता ठिकाना नहीं, कुछ भी कान में नहीं गया। फिर वो बढ़ गए, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय राम। तब उनके बल को जामवंत जी याद दिलाते हैं, क्या? याद करिए, आप जिस कार्य के लिए आपका अवतरित हुए हैं, उस कार्य को आप करने यहाँ पे आए, उस कार्य को आप करिए। तब हनुमान जी अपने शरीर को इतना विराट किया, इतना विराट, क्या कि बताओ क्या करना है, जाकर रावणों को मारा है क्या? हाँ, उसको रगड़ दे धरती पे ही, आगे पूरा लंका उठा लाए। जामुन जी कह रहे लंका उनका नहीं उठाना, पहले अपने शरीर को और छोटा करिए, बराबर में आइए, पहले बराबर में फिर कुछ करिएगा। आपको जाकर वहां कुछ करना नहीं है, आप जाइए लंका में और माता सीता का पता लगाइए, और यह मुद्रिका जो है माता सीता को दीजिए और वहां से पुनः चले आइए और आकर के भगवान को यह खबर दीजिए, क्योंकि यह कार्य आपको नहीं करना है, रावण को मारने के लिए भगवान स्वयं सक्षम है। और यही बात हनुमान जी को पसंद आ गया। कौन सा? कि जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, यही जामवंत जी का वचन हनुमान जी को पसंद आ गया कि आपको कुछ नहीं करना है, जो कार्य करेंगे हमारे राघव जी करेंगे, हमारे घनश्याम जी करेंगे। हाँ, ये बात सुन करके हनुमान जी का मन गदगद हो गया, और लंका में जैसे ही पहुंचे भगवान, हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर जगह केवल द्वारपाल ही लगे हुए हैं। उन्होंने मत्स्यक रूप, मत्स्यक मतलब मच्छर नहीं होता है, मच्छर तो होता ही है, मत्स्यक मतलब होता है जो बिल्ली का बच्चा छोटा वाला होता है ना, इतना बड़ा होता है। हनुमान जी अपने शरीर को उतना बड़ा बिल्ली के बच्चे के जैसे बना लिए, और धीरे ठुमुक 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 करते हुए लंका के अंदर प्रवेश कर लिए। और समय था गुधली बेरा, जिसमें गाय अपने चरणों से धूल उड़ाती हुई अपने घर को जाती हैं। गुधली बेरा जिसमें हम लोग दीपक जलाते हैं, वह गुधली बेरा होता है। उसी समय हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, और समझिए कि पूरी रात लंका का केवल दरवाजा ही घूमते रह गए, केवल गेट ही घूमते रह गए। अंत समय में एक गेट पे गए जहाँ पे भगवान के लिए धनुष और बाण बना हुआ था। उन्होंने कहा, ओ लगता है यहाँ पे भी कोई राम भक्त है। और विभीषण जी उसी महल में रहते थे, उसी कुटिया में विभीषण जी रहते थे। विभीषण जी जैसे ही उठे, राम सीताराम कहते हुए उठे। हनुमान जी का अब तो पूरा सर्टिफिकेट मिल गया कि इसमें कोई राम भक्त है हमारे जैसे। उन्होंने कहा कि अपने रूप को बदल करके और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हम तो हनुमान हैं, और आप कौन हैं? तो हम विभीषण जी हैं। अच्छा, विभीषण जी ने पूछा, तो आपको आते हुए कोई देखा नहीं, क्योंकि इस अंदर केवल राम का नाम जपने के लिए हमारे ही पास सर्टिफिकेट मिला है लंकेश की तरफ से। उन्होंने कहा, बहुत लोगों ने देखा। अच्छा, कुशल है ना? तो हम तो कुशल ही हैं, लेकिन जिनको हम प्रसाद दे दिए उनसे जाके पूछिए वो कुशल है कि नहीं। अच्छा, किसको आप प्रसाद दे दिए हैं? तो जैसे ही गेट से आ रहे थे कि लंकिनी देखी थी, वो कह रहे थे कि मुझे, मेरा केवल काम है चोरों को पकड़ के खाना, इसलिए वो मुझे आई पकड़ना, और मैंने अपनी मुष्टिका से मारा, एक मुक्का हिंच करके। अब जैसे ही मारे जमीन में धंस गई, फिर उसे निकाला तो कहे, बस मुझे पता लग गया क्या भगवान के भेजे हुए दूत हैं। क्योंकि जिस समय रावण का वरदान मिल रहा था ब्रह्मा जी के द्वारा, उस समय हमें भी मिला। यदि जिस दिन तुम्हें कोई मारने वाला मिल जाएगा, वो भी बंदर के रूप में समझ जाना, उसी दिन से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए उसे तो मोक्ष ही दे दिए, और बीच में 2-4 और आधे उनको भी मुष्टिका से मार मार के प्रसाद दे दिए। अब आप बताइए कि माता सीता है कहाँ? उन्होंने कहा, अशोक वाटिका में चले जाइए, वहां पे ही माता सीता मिलेंगी। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। माता सीता देख के डर गई कि लगता है कोई यह रावण का भेजा हुआ ही दूत है। हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया, और जब वह मुद्रिका दी, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुद्रिका माता की थी, नहीं, वह माता जी की मुद्रिका नहीं थी,
क्योंकि माता जी की मुद्रिका भगवान कभी ले ही नहीं सकते। वह मुद्रिका जो थी भगवान जिस समय संध्या वंदन करते थे, इसलिए कभी भी धातु या कुश का पवित्री बना करके ही संध्या वंदन पूजा पाठ करना चाहिए। वह जो मुद्रिका थी भगवान की संध्या वाली मुद्रिका थी, वह मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को दिया था कि ले जाके आप दे दीजिएगा। वही मुद्रिका लेकर हनुमान जी गए थे और माता को मुद्रिका दिया और कहा मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा कि वृक्ष के तमाम फल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 7 सूर्य थे, 7 सूर्य नहीं थे। जिस समय इसका भी मैं कथा आपको बता दे रहा हूँ, विस्तार छोटी सी, विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस समय भगवान सभी देवताओं ने प्रथम पूज्य की यह घोषणा की थी कि कौन प्रथम पूज्य होगा, तो राहु की वजह से जो 7 सूर्य एक्स्ट्रा बन गए थे, वही नकली सूर्य को भगवान ने खाया था। हनुमान जी ने, राहु ने जो 7 सूर्य बनाए थे ना, जब सूर्य के दरवाजे पर सभी देवताओं ने पहुंचा तो सूर्य भी अचंभा में पड़ गए कि भाई हमारा घर कौन है, क्योंकि वैसे ही 7 8वां सूर्य, तो जो 7 सूर्य थे उन लोगों को हनुमान जी ने खाया था, नकली सूर्य। और जैसे वहां पे पहुंचने के बाद बहुत सुंदर कार्य किया हनुमान जी ने। जानते हैं क्या? तमाम पेड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिए। इसी कथा मैं आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यही वचन जो हनुमान जी कहे थे, हनुमान जी के मन में जो भाया था, सुंदरकांड में जो है जामवंत के वचन सोया। जामवंत जो कहते कि आपको नहीं मारना है, नहीं लंका को उठाना है, नहीं रावण को धांस के घसीटना है, वहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जा करके और वहां से माता जी का पता लगा कर प्रभु को दे देना है। लेकिन हनुमान जी भी जाते वक्त एक बात बोले थे, जानते हैं कौन सी बात? कि आप लोग जाइएगा नहीं, जब हम उधर से रिटर्न आ जाएंगे तो हम लोग साथ में चलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि हम लोग साथ में चलेंगे तो वहां पर यह होगा कि हम सबने मिलकर पता लगाया है। ऐसे यदि आप लोग चले जाएंगे तो वहां पर सिर्फ एक ही बात का पता लगेगा कि हनुमान ने पता लगाया है। इसलिए आप जाइएगा मत, जब हम पता लगा कर आ रहे हैं तब आप लोग जाइएगा। जाते वक्त अंगद ने कहा कि हनुमान जी आप तो जा रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार वह है ना, उसको जिंदा मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर हम जाएंगे दोबारा तो हमको जिंदा वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अक्षय कुमार को भी हनुमान जी मार के आए। इसकी कथा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय कृष्ण, जय हनुमान जी महाराज।